एक आदमी मत निकलिए, सब अपने अपने घर में रहिए। आज कोई मत निकलिए यहाँ पर रोड पर। पैदल या मोटरसाइकिल वाले लोग को बोल रहे हैं, कोई मत निकलिए, अपने अपने घर में रहिए, आदेश को पालन कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने और नई लहर के प्रभाव को कम करने के लिए पिछले दिनों पटना में सार्वजनिक और निजी परिवहन पर कई तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष रोक लगाई गई है। सरकारी और निजी दफ्तरों में उपस्थिति भी कम कर दी गई है और सभी दुकानों को भी एक साथ नहीं खोले जाने का निर्देश दिया गया है। इन सब का सीधा असर सड़कों पर वाहन लोड की कमी के रूप में दिख रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल के जलने से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैसों की मात्रा में भारी कमी आई है और CO, NO2 और SO2 की मात्रा 50% से भी अधिक घट गई है। परिणाम ये है कि पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 300 से घटकर महज 118 रह गया है। इसमें भी PM10 जैसे धूल जनित कारकों के योगदान को हटा दें तो ये 100 से नीचे पहुंच जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरी तरह से संतोषप्रद कहा जा सकता है। पिछले दिनों पटना में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके अंतर्गत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों के जरूरी वजह के बिना आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पहले से ही 50% सीट क्षमता से ही सवारी ढोने जैसे प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर लागू हैं। इन सब से वाहनों का आवागमन घटा है और पहले की तुलना में लगभग 1/3 वाहन ही सड़क पर निकल रहे हैं। पहले जहां पटना की सड़कों पर हर दिन 6-7 लाख वाहन दौड़ते थे, तो अब इनकी संख्या घटकर 2 से 2.5 लाख के बीच रह गई है। भीषण गर्मी की शुरुआत हो जाने के कारण दोपहर में इन दिनों गर्म हवाएं चलती रहती हैं। इनके कारण PM10 की मात्रा अब भी अपेक्षित से बहुत ऊपर के स्तर पर है। मुरादपुर में तो सोमवार को ये 401 तक दर्ज की गई। PM 2.5 के स्तर में भी सूक्ष्म धूल कणों के समर्थन के कारण कम कमी हुई है और मौसम बदलने के बाद ही इनसे पूरी तरह निजात मिलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में परिवहन पर रोक लगाए जाने के बाद प्रदूषण की मात्रा जो है वो कई शहरों में घटी है। बात करें राजधानी पटना की, तो यहाँ अब प्रदूषण का लेवल जो है वो काफी कम हो गया है। कारण है कोरोना के चलते परिवहन पर आंशिक और प्रत्यक्ष रूप से रोक लगाना। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।